नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। जून का महीना था, योगी आदित्यनाथ आते हैं दिल्ली और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह से पहली बार मिलने का मौका मिलता है शाह के आवास पर। वहां पर बॉडी लैंग्वेज देख करके जितने भी लोग भाजपा को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को जानने और समझने वाले हैं, उन्होंने ये बता दिया कि अब योगी आदित्यनाथ अमित शाह के सामने, गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन योगी सरेंडर मुद्रा में भी नीचे अंडरग्राउंड, मतलब जैसे कहते हैं ना अंडर कवर एजेंट, उस तरीके से सक्रिय ही रहते हैं। कभी भी अपना कवच कुंडल बिल्कुल चरणों में किसी के रखते नहीं है। मनोज सिंह बहुत दुलारे थे, मुख्य सचिव थे। मनोज सिंह के एक्सटेंशन की फाइल थी दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ आखिर तक इंतजार करते रहे, लास्ट मिनट तक इंतजार करते रहे कि एक्सटेंशन पर मुहर लग जाएगी। एक्सटेंशन नहीं हुई, उनको हटा दिया। डीजीपी साहब थे, प्रशांत कुमार डीजीपी, एक्सटेंशन चाहते थे योगी आदित्यनाथ, नहीं मिला। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दे दिया गया ममता बनर्जी के कहने। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू ने एक्सटेंशन मांगा, सुक्खू के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई दिल्ली से। सर से ऊपर चला गया पानी। रविवार को, जो गुजरा हुआ रविवार को वसुंधरा राजे सिंधिया से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। इससे पहले वसुंधरा और मोदी की भी मुलाकात हो चुकी थी। उस मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। इसके बाद सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होता है। मानसून सत्र के पहले ही दिन लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 40 ठाकुर विधायक इकट्ठा होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, इकट्ठा होते हैं और कुटुंब परिवार का नाम दिया जाता है। इसी बैठक में जो बातचीत हुई या इस बैठक को लेकर के जो खबरें आई, उसने दिल्ली से लेकर के और नागपुर तक सबके कान खड़े कर। दिल्ली में तो गुजरात लॉबी के पसीने छूट गए। आखिर ये मीटिंग हुई क्यों? इस मीटिंग का मकसद क्या था? जो बताया जा रहा है वो सच है या आधा सच है या पूरी तरह झूठ है? ये सब इस चर्चा में आज हम निकाल के लाएंगे, क्योंकि इसके पहले उस कार्यक्रम में 2 फोटो लगी थी। एक ठाकुर रामवीर सिंह की, आयोजक, और एक जयपाल सिंह व्यस्त की। जयपाल सिंह व्यस्त से मेरी खुद फोन पर बात हुई और जयपाल सिंह व्यस्त ने क्या बताया वो भी अभी हम आगे चर्चा में लाएंगे। लेकिन भाऊ को पहले जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ। ये खेल बड़ा जबरदस्त है, रोचक है, हालांकि इसको कवरेज उतनी मिल नहीं रही है। सोमवार की रात में करीब 8-9 बजे के आसपास ये मीटिंग हुई, भोज कहे जो भी कहे। और आज बुधवार को हम चर्चा में आए हैं। थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा कि बहुत चीजें समझनी थी, बहुत कनेक्शन जोड़ने थे। सबने सिर्फ अब तक जिसने भी चर्चा की है, ट्विटर से लेकर के और वीडियो तक, सबने सिर्फ 40 ठाकुर विधायकों की मीटिंग की बात की। लेकिन रविवार को इस मीटिंग से पहले योगी और वसुंधरा की मुलाकात को किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने नजरअंदाज किया है। सबसे पहले मैं इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम में मैं बताऊं आपको, मैंने जो नाम आए, 2 नाम आए हैं। एक ठाकुर रामवीर सिंह, मुरादाबाद के कुंदरकी से नवंबर 2024 में ये विधायक बने उपचुनाव में। 60% मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां से बने हैं विधायक और 1,44,000 वोट से करीब जीते हैं। ये एक नया मॉडल था उस चुनाव का। दूसरे आयोजक थे जयपाल सिंह व्यस्त। जयपाल सिंह व्यस्त बरेली मुरादाबाद जो एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से एमएलसी हैं। और इनके पहले नेपाल सिंह, कल्याण सिंह के मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर नेपाल सिंह, इसी सीट से हुआ करते थे। नेपाल सिंह गए तो जयपाल सिंह आए।
जयपाल सिंह से मैंने पूछा कि क्या मुलाकात हुई है, काफ़ी देर बात हुई, हम कहे क्या? कहे कुछ नहीं है, आप लोग जो है क्यों इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? हम कहे नहीं बताइए ज़रा गुरुजी क्या है मामला? शिक्षक हैं। तो कहे कि वो उनकी जो है बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत मिली थी रामवीर सिंह को, तो उसी लिए उन्होंने सत्र शुरू हुआ तो सत्र का पहला दिन था तो उसी उपलक्ष्य में पार्टी रखी। अब सोचिए नवंबर 24 में विधायक बने हैं, तब से शीतकालीन सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, अब ये मानसून सत्र आया है। जीत का वही है कि शादी हुई थी 2022 में, 2025 में रिसेप्शन कर रहे हैं टाइप। हुँ? किसके गले उतरेगा ये बात? दूसरा हमने पूछा, हम कहे कि आप कह रहे हो कि जो है ये उन्होंने पार्टी दी थी बड़ी जीत की और वो कह रहे हैं कि हमारी पोती की जो है जन्मदिन था। आप और वो तो कम से कम फाइनल कर लेते कि क्या था, क्या बोलना है? तो कहे नहीं ऐसा था ना कि वो दोनों को मिला दिया था, पोती का जन्मदिन और ये जो है जीत। तो हम कहे अच्छा मान लिया पोती का जन्मदिन मिला दिया था, तो ये बताइए गुरुजी कि पोती के जन्मदिन में आपकी फ़ोटो क्यों लगाएँगे? आपकी फ़ोटो क्योंकि फ़ोटो इनकी भी थी। हम कहे आपकी फ़ोटो क्यों लगाएँगे? मेरा कितना भी करीबी मित्र हो, अगर मेरी बिटिया की शादी होगी, तो कार्ड में मित्र का नाम तो नहीं जाएगा। कितना भी करीबी मित्र हो, मित्र का नाम कार्ड में नहीं जाता ना भाऊ। इतनी शादी-ब्याह देखे होंगे आप घर परिवार बाहर, हुँ? वहाँ परिवार के लोग रहेंगे, भले पूरा ब्याह मित्र मंडली करे। तो ये सारी तस्वीरें मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। खबर के साथ तस्वीरें दिखा देता हूँ, फिर सीधा आपके पास चलते हैं। ये खबर है, खबर इसलिए कि मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, सब जगह आ चुका है। यूपी में 40 ठाकुर विधायकों ने बनाया कुटुंब परिवार। लखनऊ के 5 स्टार होटल में बैठे सपा के बागी भी पहुँचे, इस पे भी आएँगे हम। नेक्स्ट अगला ये देखिए, ये दोनों लोग की फ़ोटो है, ठाकुर रामवीर सिंह की और जयपाल सिंह व्यस्त की। दोनों लोग की फ़ोटो लगी है और लगा है कुटुंब परिवार। इस पर कहा था ठाकुर रामवीर सिंह ने कि नहीं मेरी पोती के जन्मदिन का कार्यक्रम था, कुटुंब परिवार ये होटल वालों ने गलती से लगा दिया है। अब होटल वाले क्या जाने कुटुंब परिवार गज़ब है। अगला लाइए ज़रा नेक्स्ट ये देखिए सत्यपाल सिंह राठौर ये विधायक है भाजपा के। इन्होंने क्या लिखा है जयपाल सिंह और रामवीर सिंह हटाइए। अब ये देखिए तीसरा लखनऊ स्थित होटल क्लार्क अवध में विधायक कुंदरकी मुरादाबाद माननीय ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा आयोजित कुटुंब परिवार कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों से वार्ता हुई। ये देखिए तीसरा एंगल यहाँ पे आ गया। ये फोटोग्राफ है इस कार्यक्रम के। क्लार्क अवध होटल है 5 स्टार होटल। वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। करीब रात में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास शुरू हुआ और 10 बजे तक कार्यक्रम ये चला। अब हटाइए इसको, हटाइए। विपक्ष के इसमें एक बात और मैं पहले बता दूँ कि जो 2 विधायकों का नाम आ रहा है जयपाल सिंह और रामवीर सिंह, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटो के लिए हैं। इनके पीछे 2 हिडन विधायक। ये आयोजन ऐसे नहीं हुआ है। ये लोग खाली चेहरा थे। मैं भाऊ के पास पहले चलूँगा, वसुंधरा राजे से रविवार को मुलाकात और सोमवार को ये कार्यक्रम। गुजरात लॉबी के लिए संदेश है या सिर्फ़ अमित शाह के लिए? सवाल बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि मोदी और वसुंधरा की भी मुलाकात हुई थी। देखिए आशीष जी, अब हुँ, गुजरात लॉबी में मोदी जी को आप अलग कर दीजिए। हुँ, अब गुजरात लॉबी के नाम पे जो भी कुछ है, कर्ता-धर्ता, जो हुँ, सुप्रीमो है गुजरात लॉबी का या दिल्ली का पावर सेंटर का सुप्रीमो अमित शाह जी है। हुँ, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ अमित शाह यदि मैं कहूँ। ये कोई जोक नहीं है, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस विद द परमिशन ऑफ माय वाइफ। मैं हुँ, इस घर का मुखिया हूँ, मेरे पत्नी के अनुमति से। तो ऐसा ही कुछ अब दिल्ली में चल रहा है। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि सत्ता और संगठन पूर्ण रूप से अमित शाह जी के हाथ में है। अब देखिए, बहुत थोड़ा-सा पीछे जाऊँ मैं, तो संघ ने हुँ, 2 नाम दिए थे अध्यक्ष पद के लिए, हुँ, जो चर्चा थी। एक हुँ, जोशी संजय जोशी जी और एक वसुंधरा जी। हुँ, संजय जोशी के नाम पे पसीने पे बिल्कुल मतलब माथे पे पसीना आ जाता है मोदी जी के और हुँ, वसुंधरा जी के नाम पे पसीना आता है माथे पे अमित शाह जी को। हुँ, अमित शाह जी संजय जोशी से बीच में मिल भी लिए हैं
और हम्म, संजय जोशी और अमित शाह इसलिए भी बातचीत में है क्योंकि पहली बार अमित शाह को टिकट संजय जोशी ने ही दिलवाया था, हम्म, लोक विधानसभा का। हम्म, वसुंधरा राजे को बिल्कुल पसंद नहीं करते अमित शाह जी, 36 का आंकड़ा है, या वसुंधरा नहीं पसंद करती अमित शाह जी। इसी बीच 2 बार मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं हुआ। उसके बाद योगी से वसुंधरा जी की मुलाकात हुई और योगी हम्म, से लगातार बात करती आ रही, और नागपुर भी लगातार टच में है वसुंधरा जी। बीच में प्रधानमंत्री से बात होने के बाद शायद नागपुर से भी उनकी बात हुई, क्योंकि वो कोई चीज अब ठप्पा नहीं लगवाना चाहती किसी का। इसी बीच हमने एक खबर ये भी की थी कि कैसे अब अमित शाह के सामने नतमस्तक होने की प्रक्रिया में है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक बात समझ में आ गई, शेर को शेर जी बोला तो भी खाता है, शेर हम्म, को गाली देके भी बात करी तो भी शेर खाता है। हम्म, तो फिर गाली देके बात करने में क्या हर्ज है? कम से हम्म, कम मरते समय ये तो सुकून है कि हमने लड़के मरे। दूसरी बात, जो मैं मेरे प्रिय मित्र मौर्य जो बोला था, उससे राजनीति में तड़का लग गया यूपी के, और करीब करीब ये फाइनल हो गया कि अगले मुख्यमंत्री मौर्य होंगे। हम्म, तो यदि भाजपा पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी की राजनीति करती है, तो ठाकुरों को अपनी राजनीति करने में किसने रोका है? और इस देश की राजनीति में यदि आप प्रारंभिक 1947 से पहले से भी आप यदि दें, कि वो देश की लड़ाई के में भी जो मेजर 2 लॉबियां थी वो ठाकुर और ब्राह्मण लॉबी थी। हम्म। बेचारे ओबीसी वगैरह तो ये सब मंडल के बाद थोड़ी-सी इनको ताकत मिली। नहीं, दलित तो तब बिल्कुल आजादी भी पहले तो ओबीसी और दलित इन्हीं दोनों की सेवा में थे। सेवा में थे। तो हाँ, ये जो है, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखो कमलापति त्रिपाठी का क्या वजूद रहा है एक ज़माने में, हाँ, तिवारी जी का क्या वजूद रहा है, ये ब्राह्मण नेता कहलाते थे। हाँ, फिर अर्जुन सिंह आए ठाकुरों के नेता, लेकिन हाँ, अर्जुन सिंह कितने भी ठाकुरों के नेता बने, लेकिन चंद्रशेखर की ऊंचाइयां नहीं पाए। चंद्रशेखर ने हाँ, राजनीति नहीं की होगी जातियों की, लेकिन सबसे बड़े ठाकुर साहब वही कहलाए। हाँ, भाजपा की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत एक ऊंचाई पे, वो भी एक ठाकुरों के हाँ, राजनेता थे। और जहां तक राजनाथ सिंह जी की बात है, मुझे अभी तक एक ठाकुर नहीं मिला जो उनको ठाकुरों का नेता मानता हो। हाँ, वो तो उनको ठाकुर मानने को ही तैयार नहीं। जो राजनाथ सिंह जी की बॉडी लैंग्वेज और बाकी राजनीति में जो पेतरेबाजी चलती है, उसको वो ठाकुर नहीं मानते। लेकिन मैं एक नया नाम अब आज आपके सामने ला रहा हूँ, और वो नया नाम मुझे पिछले 2 साल से लगातार ये फीडबैक मिल रहा है। अब हम्म, मैंने पूछने का प्रयास भी किया तो उन्होंने बड़ा हंस के टाल दिया। उनका नाम है दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह खाली बैठे नहीं, दिग्विजय सिंह अक्रॉस द पार्टी लाइन पूरे देश के ठाकुर नेताओं के लगातार टच में, हम्म, लगातार टच में। और लगातार ये बात ठाकुरों को समझाने का प्रयास हो रहा है कि सरकार किसी की भी हो, हम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एक होना चाहिए। हम्म, अब योगी आदित्यनाथ ये ठाकुरों के नेता नहीं, लेकिन ठाकुर हैं। हम्म, वो कई बार कह चुके हैं कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, हम्म, मेरा जन्म ठाकुरों में हुआ तो मैं क्यों मना करूं इस बात को, और ठाकुर होने पे गर्व है। यदि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति चलती है, तो ठाकुर क्यों चुप बैठे? और ठाकुरों को यदि आज संघ के वजह से या किसी भी कारण से ठाकुर कभी चॉइस तो रहे नहीं बीजेपी। राजनाथ सिंह को एक दे दिया है मुख्यमंत्री पद, लेकिन राजनाथ मुख्यमंत्री पद कैसे पाए ये भी आप जानते हो। हम्म, कल्याण सिंह और अटल जी के बीच में जो खेल करते थे, कल्याण जी को वहां सगे होते थे लखनऊ में, दिल्ली आते तो अटल जी को सगे होते थे। इसकी बात उधर, उसकी बात इधर, यही चलता रहा ना राजनाथ सिंह जी का, और इसी का फल मिला को मुख्यमंत्री बन गए। तो कुल मिलाकर अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बाय डिफॉल्ट हुए, हम्म, क्योंकि संघ को एक आदमी चाहिए था जो दिल्ली को आग दिखाए, उन्होंने इनको बिठा दिया, क्योंकि ये किसी को भी आग दिखाते, इनकी आदत है। तो अब हम्म, गलती से ठाकुरों के हाथ में मुख्यमंत्री पद मिल गया, तो फिर अब ठाकुर एक क्यों नहीं हो? हम्म, और ठाकुरवाद तो कूट-कूट के भरा हुआ है योगी आदित्यनाथ में। हम्म, ये मैं मानता ही नहीं कि वो सन्यासी है। अब लोग कुछ सनातनी मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, तूने हम्म, सन्यास लिया। जो सन्यास लेता है उसका जात, धर्म, परिवार सब छूट जाता है, सब छूट जाता है।
अब मेरे परिवार में भी किसी ने संन्यास लिया है, मैं जानता हूँ। मेरे सगे बड़े भाई, उन्होंने मुंगेर के इंटरनेशनल योगा यूनिवर्सिटी में कुछ साल योगा सीखने के बाद, वो गाँव-गाँव में भटकते हुए लोगों को योगा सिखाते हैं। और वो कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गज थे। एक समय उनकी एक कंपनी थी जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मार्केटिंग के बेहतरीन आदमी माने जाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन जब शरीर को आर्थराइटिस की तकलीफ होने लगी तो योगा में घुस गए। योगा में तो उनको लगा, और जब मुंगेर में गए तो उनको लगा कि ये जीवन जो है, ये योगा मैंने सीखा, तो मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन समाज को क्या? तो उन्होंने ये करने के लिए संन्यास, और स्वामी योग चित्तम के नाम से जाने लगे। वो आज हमारे घर भी नहीं आते। घर पे भी आते हैं तो पूछ के आते हैं कि मैं बस 1 घंटे के लिए थोड़ा-सा, और ना कुछ हमसे लेते ना कुछ। कुछ बोले नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं अभी कुछ ले भी नहीं सकता। ना मैं आपको अपना रिश्तेदार बता सकता हूँ। ठीक है, स्नेह है। तो हमने वो भी सन्यासी मेरे घर में मैंने देखा, जो लोगों ने कहा कि आप एक आश्रम स्थापित कीजिए। बहुत लोग प्रभावित है उनके योगा से। हम ज़मीन देते हैं, उन्होंने कहा नहीं, आश्रम स्थापित करूँगा, फिर प्रपंच बढ़ेगा, तो फिर मैं सन्यासी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो खत्म हो जाएगा। सन्यासी का तो अपना ठिकाना भी नहीं रहता। अब ये सन्यासी सत्ता का सुख भी भोग रहा है। ये सन्यासी सत्ता के लिए क्या-क्या नहीं कर कर रहा है। हुँ। तो ये सन्यासी कहाँ से हो गए? ठाकुर होने का मुझे गर्व है, मैं उसमें पैदा हो गया। अरे भाई, तुमने जब सन्यास लिया तब खुद का पिंडदान करते हो। हाँ, यही मैं कहने जा रहा था। उसके बाद पर तो जब पिंडदान, जब आपने स्वयं का पिंडदान किया, तो आप तो समाप्त हो गए। हुँ, उसके बाद क्या है? अभी कई सालों के बाद वो हिमालय, अभी मौन व्रत और कुछ साधना करने के लिए बोले मैं अब हिमालय जाऊँगा। तो वो गए तो हुँ, सिर्फ़ छोटे मेरे बेटे को पता पड़ गया वो आ रहे हैं करके। हुँ, तो मेरा बेटा ज़बरदस्ती जाके रेलवे स्टेशन से लेके आया उनको, तो वो ड्राइंग रूम से कहीं गए भी नहीं, बस वही नमस्ते करके, नहीं मैं हुँ, भोजन नहीं लूँगा, भोजन हो गया मेरा, और बस आपने बुलाया मैं आया। और जब मैंने कहा कि क्या है आप कुछ तो, बोले नहीं मुझे इसमें मत अटकाओ, मैंने सन्यास दिल से लिया है, मजबूरी में नहीं लिया। तो एक उदाहरण मेरे पास है। तो भाई जब इन लोगों को देखता हूँ, ये साध्वी, सन्यास लिए हुए लोग, इनकी भौतिकता से, यदि आप में भोग है, भौतिकता है, तो ये तो ठाकुर है, ये तो सन्यासी है ही नहीं। थोड़ा-सा विषयांतर हो गया था अपना, सन्यासी है ही नहीं। ये प्योर ठाकुर है। ठाकुरों की दादागिरी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। पुलिस ही पूरी ठाकुरों के हाथ में चली गई। यदि आप यादव हो या दूसरी जाति के हो तो कलेक्टर को पोस्टिंग ठीक से नहीं मिलती। यदि मैंने ऐसे भी यादव देखे हैं कि जो पूरे मठ को समर्पित थे, परिवार उनका, गरुखपुर का, एक आईएएस ऑफिसर है। संयोग से वो सैनिक स्कूल का, एक सैनिक स्कूल है, किसी और सैनिक स्कूल का, रीवा या कोई दूसरे सैनिक स्कूल का, तो वो मेरी पहचान हुई सैनिक स्कूल फ्रेटर्निटी से। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार गोरखनाथ मठ के प्रति समर्पित है, और योगी जी मेरे पूरे परिवार के एक-एक सदस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे कहीं पटक के रखा है, जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम बिल्कुल परिवार के हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यादव हो, मैं नहीं ला सकता तुम्हें। तो जिसको जात-पात पे इतना ही होगा, जिस पे हो, और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति तो कितनी जातीय और धर्म के आधार पे है, ये तो आशीष जी, मुझे लगता है मेरे से तो 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा आप जानते हो, क्योंकि आप रह चुके हो। और आप तो उस पूर्वांचल से हो जहाँ से बिहार लगता है। आप उस हुँ, पूर्वांचल के हो जहाँ ये गोरखनाथ की गादी है। आप उस पूर्वांचल से हो जहाँ इस योगी आदित्यनाथ की 3-4 जिलों में अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है। आप उस पूर्वांचल से जानते हो जहाँ ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में अंडरवर्ल्ड तक बटा हुआ था, माफिया तक हाँ, बटा हुआ था, हाँ, और उसका आपने आंखों देखा हाल आपने देखा है, रिपोर्ट किया है कई जगह। आपको भी, मतलब जब माफिया के साथ आप लोगों की बातचीत होती है तो मुझे कैमरामैन बोल रहा था कि बोले कई बार तो हमको समझ में नहीं आता कि ये रिपोर्टर है कि ये भी कोई माफिया है, सब इनको बाबा बाबा कहते हैं वहां पे।
तो मैंने बोला जब पत्रकार ज्यादा सच्चा बोलने लगता है तो माफिया को भी भारी पड़ता है। तो ये चीज हमने देखी है आशीष। तो वहां पे ठाकुरों का इकट्ठा होना, ये दिल्ली को मैसेज है, ये दिल्ली को मैसेज है। और ये मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये मैसेज, इसके पीछे राजस्थान है, इसके पीछे मध्य प्रदेश है, इसके पीछे ओडिशा है। ओडिशा में भी ठाकुरों का एक बहुत बड़ा चंक है जो सत्ता में बना रहता है। सिंहदेव जो है छत्तीसगढ़ के, इनकी ओरिजिन ओडिशा से। हाँ। तो ये मार आपको नॉर्थ ईस्ट से करेगी, नॉर्थ ईस्ट आसाम से लेके महाराष्ट्र के मराठों तक। ये एक एक लाइन में आते हैं। गोवा तक राणे परिवार भी सिंधिया से जुड़ा है, सिंधिया ठाकुर से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर एक बात मैं आपको बड़ा कंफर्म बता दूं कि ये 40 लोगों की मीटिंग किसी बर्थडे पार्टी की नहीं। और बर्थडे के दिन ये जरूरी है कि 40 ठाकुर अक्रॉस द पार्टी लाइन ही आ जाए, मैं ये नहीं कहता। आयोजकों को मैं गाली नहीं देना चाहता था। यदि मैं कहूं कि वो सिर्फ ठाकुरों को ही जानते, बाकियों के नहीं जानते, तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं आते जहां सिर्फ ठाकुरों के भरोसे जीते हो। वो चार मंत्रियों के पास भी जाते होंगे, 4 विधायक भी उनके मित्र होंगे। वहां अक्रॉस द पार्टी लाइन दूसरा कौन सा कास्ट का कौन सा, ये कौन सा मैंने जोला यार। हम भी मराठे हैं, लेकिन हमारे इसमें जब मेरे बच्चे का बर्थडे होता तो मैं क्या कहूं कि नहीं नहीं आशीष जी आपकी मेरी मित्रता है, लेकिन आप नहीं आ सकते, आप मराठे नहीं। तो फिर क्या करूं? ये तो हो नहीं सकता। हाँ, बच्ची का हम बर्थडे लोग है, आपकी जीत है, तो उस जीत में सिर्फ 40 ठाकुर क्यों? बाकी हम विधायक लोग में से या 40 ठाकुरों को छोड़ के किसी विधायकों को और ये जानते ही नहीं। नहीं, मैं तो इस सब पे प्रश्न किया ना बातचीत में, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं है, गैर ठाकुर भी थे। तो हम कहे कौन कौन कितने थे? तो उन्होंने 2 विधायक के नाम बताए। 2 थे, 2 विधायक थे। और 2 विधायक, वो क्या होता है ना कि वो कई बार रखना पड़ता है। 2 विधायकों को रखा था। एक अनिल पराशर थे, कोल है अलीगढ़, वहाँ अनिल पराशर थे। तो पराशर जी ब्राह्मण हैं, पराशर जी थे वहां पर, एक और विधायक थे। तो 2 विधायक थे, लेकिन इन 2 विधायकों की उपस्थिति। ठा, हुँ, हुँ। ठाकुरों को टीका करने के लिए एक ब्राह्मण की जरूरत होती अच्छा, उसके अलावा ये ऐसा नहीं है, इसके जब इसकी पड़ताल भी होगी, बहुत सोच समझ के काम किया गया था। देखिए, इसमें 2 की फोटो थी, लेकिन पीछे जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह बना, जैसे आपने कहा कि ठाकुरों के भरोसे तो जीतते नहीं। ठाकुर रामवीर सिंह जिस विधानसभा से जीते हैं, उस विधानसभा में 60% मुस्लिम है। अगर सिर्फ ठाकुर की बात किया जाए, अगर 100% ठाकुर इनको वोट दे देते, तो ये 20-30 हजार वोट पाते, जहां पे बिल्कुल 1,44,000 से जीते हैं। खैर, वो तो खेल ही अलग है, वो तो ज्ञानेश कुमार और योगी आदित्यनाथ का ज्वाइंट वेंचर। जिंदाबाद। हाँ हाँ, ज्वाइंट वेंचर। लेकिन इसके अलावा इसके पीछे 2 नाम कल से परसों से चर्चा में, परसों रात से हैं कि 2 नाम कौन से वो हैं बड़े विधायक ताकतवर जिन्होंने इसके पीछे का काम किया। और असली काम उन्हीं का है, जो पीछे पर्दे के पीछे रह करके वो किए हैं पूरा। डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग सारा। तो वो 2 विधायकों के नाम के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली, हम लोग छिपाते नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन कहीं हमारी गलत होगी तो हम बता देंगे कि फला दिन हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, भाई ये करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, 2 सपा के बागी इसमें गए थे। ये बागी को हम भाजपा का ही मानते हैं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा जग गई है। वो बाहुबली माफिया जो है कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, पहले इनको माफिया ही कहता था। अब माननीय विधायक हैं अभय सिंह। अभय सिंह अभय सिंह ये इनकी अंतरात्मा जगी थी। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए थे, जबकि उनका इंटरव्यू है कि मैं मुलायम सिंह यादव को, उस परिवार को छोड़ नहीं सकता हूं, जिस दिन छोड़ने की नौबत आएगी राजनीति छोड़ दूंगा, घर बैठ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, जो ऐसे बोलते वो अक्सर ऐसे ही करते। तो तो ये अभय सिंह है, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है ये चर्चित हुए। और यही अभय सिंह है, और एक ये बात याद दिला दूं भाऊ, यही अभय सिंह है जिनका कथित रूप से वो ऑडियो था, क्योंकि ये मना करते हैं
कथित रूप से वो ऑडियो जो कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक ऑडियो वायरल हुई थी, कहा जाता है बिल्कुल। कि मुख्तार अंसारी और अभय सिंह की बात हुई थी और मुख्तार बिल्कुल, बिल्कुल। अंसारी ने बताया था वो चुटिया वाला कि चुटिया काट दिया है। वो क्लिप हाँ, खूब वायरल हुई कि अभय सिंह को जो है उन्होंने बताया। बताया। तो यही अभय सिंह हैं, कहा जाता है, ये मना करते हैं लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं की मुख्तार अंसारी से वार्ता थी। ये जब लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने पूरे उसमें पराक्रम के चरम पे थे, तो उस दौर में मुख्तार के संपर्क में आए थे क्योंकि जेल में मुख्तार के साथ बंद थे। तो वहीं पर मुख्तार, तब तक मुख्तार का बहुत बड़ा नाम हो चुका था, बहुत बड़ा। खैर, तो अभय सिंह है और दूसरे राकेश सिंह अमेठी के गौरीगंज के विधायक हैं, राकेश प्रताप सिंह। राकेश प्रताप सिंह वो हैं जो जीपीओ में अनशन कर दिए थे जो है योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ, और आखिर में सिविल अस्पताल में इनको टांग करके ले जाया गया था कि ये भाई हालत गंभीर हो रही है। तो एक ये है, ये दोनों लोग। और पीछे बताया जाता है कि राजा भैया का भी इस मामले में, राजा भैया नहीं, का नहीं, नहीं। हाथ है, आशीर्वाद। देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश की ठाकुर राजनीति में राजा भैया का सक्रिय ना होना, ये हो नहीं सकता। या तो वो पीछे से सक्रिय है या फ्रंट फुट पे है, लेकिन वो सक्रिय है, ये मैं बता दूं आपको। और ये ऐसा ही नहीं है, ये आप यदि ट्रेल देखें तो गोरखपुर के ठाकुर सीधे मध्य प्रदेश के सीधी होते हुए जो अर्जुन सिंह का एरिया है, वहां से हाँ, होते हुए पूरा पूरा एरिया वो पाट लेते हैं और वर्चस्व है उनका। आज भी भले ही वो नंबर में कम हो, लेकिन उनका भी हालत ब्राह्मणों जैसी, वो वोट परिवर्तन में बहुत मदद करते हैं। ये शासक वर्ग है ना भाऊ। हाँ, मैं तो शासक सीधा वर्ग कहता हूँ, हम तो अम्बेडकरवादी आदमी हैं, शासक वर्ग है ये। है, इन्होंने शासक वर्ग शासन है। किया। जो जो कहते थे कांसीराम कि सत्ता चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप देखिए ना, 49 विधायक हैं, असेंबली कितने की है? 480। तो दस 49 है, परसेंट भी नहीं है, दस हैं? परसेंट भी नहीं है। तो जो है 400, 450 में, साढ़े चार जो सौ है, हाँ, 450 में, तो करीब 12% के आसपास विधायक हैं। और करीब करीब सारे विधायक, अरविंद सिंह गोप शायद नहीं थे, अरविंद सिंह गोप के बारे में जानकारी है कि नहीं पहुंचे थे। सपा से 2 बागी थे, दोनों गए थे और दोनों स्क्रिप्टिंग का काम किए। हालांकि इस सब में असली बात जो है, असली बात फिर वहीं पे घूम के आएंगे, वहीं से क्लोजिंग करेंगे। क्या ये पूरा का पूरा जो शुरुआत हुई है, इसको भी शुरुआत हम मानते हैं, क्या इस शुरुआत में मोदी, वसुंधरा और योगी, मतलब एक तरफ मोदी हैं, एक तरफ योगी हैं, वसुंधरा राजे वो कैटलिस्ट हैं? और क्या ये भी मान लिया जाए कि इस बहुत, हालांकि लोग कहेंगे कि कहां से कहां जोड़ दिए, लेकिन भाई हमारा यही काम है। ये क्लार्क अवध क्या नागपुर से कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि कुल मिलाकर के एक ही व्यक्ति से मुक्ति चाहिए सबको, और मोदी को भी अब चाहिए, वो नाम है अमित शाह। क्या अब अमित शाह को लगाम कसने के लिए मोदी जी, क्योंकि मोदी की और वसुंधरा की मुलाकात हुई है, आपको तो पता होगा, और बड़े मुश्किल से मोदी जी को मौका मिला वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने के लिए, ये भी बताएं, बड़े मुश्किल से मौका मिला। मतलब लगातार प्रयास कर रहे थे नरेंद्र मोदी की वसुंधरा राजे से, रानी शाह से एक बार मिल लें। वही रानी शाह को बेइज्जत किया, अपमानित किया था इन लोगों ने। और उसके बाद योगी देखिए आदित्यनाथ से मुलाकात, ये आशीष, पूरी कहानी। हाँ। आशीष, ये हुँ, ठाकुरों का खेल बहुत लंबा चला है। हुँ, मैं एक खबर और बता देता हूँ, हुँ, जो इतने चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो बहुत आँख खोलने वाली है। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है यहाँ पे दिल्ली में, जिसके मेंबर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, या तो भूतपूर्व या वर्तमान। करीब-करीब उसका चुनाव हुआ। उस चुनाव में अमित शाह का पैनल उतरा था। अमित शाह का पैनल, हुँ। जिसके संजय बलियान सेनापति थे, चुनाव लड़ रहे थे। संजीव बालियान। उस हाँ, हाँ, उसके खिलाफ संजय बलियान जो अमित शाह के कैंडिडेट थे, उसके खिलाफ राजीव प्रताप रूढ़ी उतरे थे, जो एक फिर ठाकुर, ठाकुर है। ठाकुर। और आश्चर्य लगेगा आपको, अमित शाह का पैनल हार गया। आज आपने चर्चा छेड़ दी है, अमित ये अमित शाह स्वयं मतदान करने आए
संजय बलियान ने उनको रिसीव किया, संजय बलियान उनको छोड़ने गए, उनका मतदान के बाद फिर छोड़ने गए और हार मैं गए भाव चुनाव। सुनिए, मैं अब आपने चर्चा छेड़ दी, हालांकि इसको हम यहाँ पर रेफरेंस में इस खबर को खत्म करेंगे, आपने ले लिया रेफरेंस में, ये अलग विषय है। नहीं, ठाकुरों की बात संजीव हुई तो मैंने बोला और रूडी ने संजीव फिर बालियान संजीव बालियान इस बार चुनाव हारे लोकसभा का। बड़े हाँ, ताकतवर जाट नेता थे संजीव बालियान ने, चौधरी अजीत सिंह को हराया था। जाट हैं संजीव बालियान, जाटों में मुझे लगता है भाजपा में इस समय सबसे बड़े नेता वो थे। वो लोकसभा चुनाव हार गए। अपने हार का ठीकरा उनमें उन्होंने किस पे फोड़ा? वो नाम जो है सब ठाकुरों के हैं, सारे ठाकुरों ठाकुर। के हैं, सब ठाकुरों के हैं। वो चाहे संगीत सोम हो और चाहे नहीं और नहीं जितने हैं। भैया, उसके बाद उनके सेनापति मतलब बेसिकली संजीव बालियान का चेहरा था, लेकिन लीड कौन कर रहा था? कॉर्पोरेट लाइजन निशिकांत दुबे इस पूरे इलेक्शन को। नहीं नहीं, ये देखो दुबे भी ऑन बिहाफ ऑफ हुम, दुबे ऑन किसके बिहाफ बिहाफ ऑफ पे? अमित शाह, ऑन अमित बिहाफ शाह ऑफ के। अमित शाह। तो ये पूरी खबर है। 11 साल में अमित शाह की, मतलब 2013 के बाद अमित शाह की ये पहली हार है। दरअसल ये अपने आप में करारी बहुत बड़ा करारी हार है, पहली हार और ये हार बीजेपी के अंदर से आई है, ये अंदर सबसे से आई। महत्वपूर्ण है, सबसे और महत्वपूर्ण। हाँ, और सपा और कांग्रेस ने और टीएमसी ने कैसे इसमें अपना काम फिट किया, ये अलग शो है, हम अलग लेके आएंगे। रेफरेंस में आए तो बहुत बातें हो गई। ये नहीं, मैं रखा था कि ठाकुरों की इसको बात हुई तो मुझे हाँ, एक बात और, मैंने बोला ठाकुरों की बात हुई तो इस चेस के बोर्ड पर एक हाँ, चेकमेट और भी हुआ दिल्ली में, इसलिए मैंने रेफर किया। हम्म, कनेक्ट वही हो रहा है। खैर, मिट्टे मुद्दा में यहीं पर हमको इजाजत दीजिए, लेकिन ये पूरी कड़ी जोड़िए। इस कड़ी में, ये कड़ी जो जुड़ी है, इस कड़ी में जो लॉकेट था ना अमित शाह वाला, अमित शाह के नाम का लॉकेट मोदी जी पहने थे, उस लॉकेट को किनारे करने की कोशिश है। लॉकेट शाह का निकाल दो, ये चेन बन रही है। इस चेन में लखनऊ से लेके नागपुर और जयपुर से लेके दिल्ली, ये पूरे हार में सब रहेंगे, बस लॉकेट गायब करने की कोशिश है। अब लॉकेट, कई बार होता है ना कि लॉकेट गिरते ही चेन की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो कहीं लॉकेट ऐसा तो नहीं करेगा, यही देखना होगा। इजाजत दीजिए, हमें फिर आएंगे बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।